हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए टारगेट मॉडल पेपर यानी जो क्लास 10 का जो मॉडल पेपर आ चुका है मार्केट में दोस्तों, आज मैं पूरा का पूरा आप लोग को उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। लेकिन आज से जो है ना वीडियो बनना स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग मैथ को सबसे पहले पकड़ेंगे और उसमें जो है इसमें टाइप जो है ना 5 टाइप दिया गया है। मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर 4 एंड इसके साथ साथ मॉडल पेपर 5, जिसमें मैं आज आप लोगों को मॉडल पेपर 1 स्टार्ट करने वाला हूं जो मैथ का होने वाला है। और इसमें करीबन आपको 1 से 100 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोग को यह चीज बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम में जो है ना एग्जाम नंबर करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब यह हुआ कि 1 से 100 तक तो क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आप लोगों को फिल कहां करना है 1 से 50 तक। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन आपको एक ऐसा छांटना है 1 से 100 तक के क्वेश्चन में, जो आप लोग एकदम उसमें 50 क्वेश्चन एकदम सही टू सही आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको फिल करिए। एकदम 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से फिल करना है उसमें, और उसमें 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अगर आप चलते हो तो 50 क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिक क्या है कि आपसे अच्छे तरह से बन जाएगा। तो वही मैं मॉडल पेपर 1 स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं मॉडल पेपर 1 में, क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप ही सोच सकते हो कि 1 से 100 तक के क्वेश्चन बनाने में कोई भी वीडियो काफी 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाएगा अपलोड करने में हमको। ठीक है, तो आपको मैं 20-20 क्वेश्चन हर एक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन जब मैं पूरा का पूरा 20-20 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा ना, तो 20-25 यानी 5 वीडियो, और 5 वीडियो को मैं एक बार क्या करूंगा जोड़ करके, यानी उसको हम वन शॉट के रूप में क्रिएट कर करके मैं वो वीडियो फिर अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप लोग को 1 से 100 तक के क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं जो टारगेट मॉडल पेपर 2024 क्लास 10 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास मॉडल पेपर आ चुका है। ठीक है, ये क्लास 10 का मॉडल पेपर है टारगेट 2024। जिस विद्यार्थी के पास ये मॉडल पेपर नहीं है, सबसे पहले आप ये मॉडल पेपर ले लो। ये मॉडल पेपर से मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एग्जाम में इससे लड़ेगा, बट मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस का चीज है। मॉडल पेपर क्या है ना, प्रैक्टिस का चीज है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में बेहतरीन नंबर से आप उत्तीर्ण होगे। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर में 5 सेट दिया गया है और हर एक विषय का 5 सेट है। चाहे वो साइंस ले लीजिए, चाहे एसएसटी ले लीजिए, चाहे संस्कृत, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो जो आपके विषय आपको पढ़ने का है क्लास 10 में, उसमें सभी विषय में सभी सब्जेक्ट में यानी पर सब्जेक्ट में 5 मॉडल पेपर इसमें दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। आप याद करो और इससे प्रैक्टिस करो, वो अलग विषय के लिए। लेकिन मैथ में तो प्रैक्टिस का चीज ही है। तो मैथ आप जितना पढ़ लिए हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, ट्यूशन में पढ़ते हो, या सेल्फ स्टडी क्यों ना करते हो, या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, उससे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टोटल के टोटल जो भी प्रैक्टिस आपका, जैसे आप दिसंबर का महीना चल रहा है तो पूरा तो खत्म हो ही चुका होगा, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस यानी आप एक तरह से रिवीजन बोल सकते हो। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा दोस्तों, बस आपको यह वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये हमारा मॉडल पेपर 1 होगा मैथ में, और मैथ में मैं मॉडल पेपर 1 में 1 से 20 तक के क्वेश्चन को उत्तीर्ण करूंगा। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा, और वो क्वेश्चन आप देखेंगे और क्वेश्चन को बारी बारी नंबरिंग बाई मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। तो देखिए, हमारा मॉडल पेपर 1 निकल चुका दोस्तों, मैथमेटिक्स। ठीक है, आप देख चुके होंगे। ठीक है, मॉडल पेपर 1 आप निकाल के बैठेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। और ये 1 से जितना भी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, मैं बारी से बारी क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करता हूं दोस्तों। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूंगा। आपको एकदम कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे, जो विद्यार्थी एकदम नए हैं, यानी जो क्लास 10 में एकदम पढ़े ही ना हो, उनको मैं बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा किताब लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले ये बताओ, अपरिमेय कहते हैं किसे हैं, यानी वैसी संख्या जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ऑप्शन ए में हमारा क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में हमारा √49 है। 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। तो किसी न किसी का स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर हो जाता है वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका स्क्वायर नहीं होता है उसे हम लोग अपरिमेय कहेंगे। तो 49 का तो वर्गमूल निकलेगा, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। तो ये आपका नहीं होगा, हमको अपरिमेय ढूंढना है, वैसी संख्या ढूंढना है जिसका स्क्वायर नहीं निकले। तो √49 का चलिए भैया जी 7 हो गया। ठीक है,
फिर रूट 36 है, रूट 36 का कितना हो जाएगा, तो रूट 36 का वर्गमूल तो 6 होता है, तो ये भी अपने में नहीं होगा। रूट 27, और 27 देखने से यह पता चलता है कि 27 किसी का वर्गमूल है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 27 किसी का वर्गमूल नहीं है। ये क्या है 27, 27 घनमूल है, क्यूब है, ये हमको स्क्वायर नहीं दे रहा है। तो हमारा हमको जब स्क्वायर नहीं दे रहा है, तो जो संख्या स्क्वायर नहीं देता है, ठीक है, वो संख्या तो अपने में होगा जब वो रूट में होता है। तो 27 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो इसलिए 27 क्या होगा, रूट में होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा। और बाकी 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, 27 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यदि 2 पे पावर 3 यह कैलकुलेशन का है, तो देखेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर जो है 2/3 है। चलिए ठीक है, a बराबर 2/3 इंटू क्या है 3। ठीक है, उसके बाद हमको b बराबर क्या दिया गया है, b बराबर हमको मिला है आपको 2 इंटू 3। चलिए ये भी दे दिए। c का मान कितना है, हमको 3n इंटू 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये दे दिए 3n इंटू 5। हमको ABC एलसीएम दिया गया है, यानी हमको एलसीएम पता है दोस्तों। एलसीएम बराबर हमको दिया हुआ है 2 पे पावर 3 इंटू आपका 3 पे पावर स्क्वायर इंटू कितना 5। ठीक है, हमको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मान हमको निकालना है। देखिए कैसे, किस प्रकार से हम निकालेंगे इसका मान। सबसे पहले आप एलसीएम पढ़ते हो। एलसीएम में क्या होता है ना कि पहले उसको अभाज्य गुणनखंड करो, कॉमन फैक्टर करो। ठीक है, एबीसी का मान हमको दिया गया है। क्या हम इसको बोल सकते हैं इस प्रकार से, 2 पे पावर 3 है तो 2 के माथा पर कितना है, 3 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 को कितना बार खोलेंगे दोस्तों, 3 बार। यानी जिसके माथा पर जितना संख्या रहता है उस संख्या को आप उतना बार खोल सकते हो। 2 के माथा पर 3 है तो 2 को 3 बार खोल दिए, उसी के साथ गुना में कितना 3 हो गया। क्लियर। अब बताओ 2 इंटू 3 है, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं है, 2 इंटू 3 हो गया। 3n इंटू 5 है, n का मतलब आपको ये नहीं पता है कि वो संख्या कितनी बार है, n का मतलब n बार। ठीक है, n का मतलब अनंत होता है एक तरह से, तो 3 पे पावर जो n है 3 पे पावर n ही रहेंगे, इंटू में कितना हो जाएगा 5। अब आप जानते हो दोस्तों कि जब भी अगर आपको क्या बनाना होता है, एलसीएम बनाना होता है, जब सेम संख्याएं होती है तो वो उसको हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में तो 2 संख्या में भी घेरा जाएगा, तो ये दोनों आपस में घेरा जाएगा। क्यों घेरा जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए ये 3 जो है, ये 3 आपको घेरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 3 आपको घेरा जाएगा। ठीक है, घेरा गया। इसके साथ और कुछ घेराएगा नहीं, तो हमको इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा, हमको इसमें रिजल्ट निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा 2। ठीक है, ये घर से 1 निकल गया, फिर ये घर से कौन सा निकलेगा ये, लेकिन 3 तो बहुत सारा बार है तो 3 पे पावर n ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 बहुत सारा बार है, इसमें से एगो 3 निकलेगा, लेकिन 3 तो यहाँ पर बहुत सारा बार है, यानी n बार है, तो n बार तो हमको पता नहीं कि वो संख्या कितनी बार है, तो हमको 3 पे पावर n लेना पड़ेगा इसमें। और उसके साथ साथ जो बाहर है दोस्तों सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू में कितना 5। अब बताइए हमारे पास एक एलसीएम और दिया गया था, क्या दिया गया था, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर स्क्वायर इंटू में कितना 5। ठीक है, अब इसमें ही आप लोग काट छाड़ करके आंसर लाना है, कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं इसको खोल दिया, इसको जितना जैसे 2 पे पावर 3 है 2 को जमा 3 बार कर दिया, उसके बाद आपको जो संख्या मिल रही है उसको आप घेर दीजिए। उसके बाद देखिए जो संख्या कटेगा दोस्तों उसको काटना है। ठीक है, जो संख्या कटेगा तो काटना कौन कौन है, जैसे ये देखिए यहाँ 2 कितना बार है, 1 2 3, और यहाँ पे अकेला 3 बार है, तो 3 से 3 तो कट गया, यानी 2 यहाँ पर 3 बार है, यहाँ 2 3 बार है, बराबर में तो कट जाता है। इसके साथ साथ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, ये भी कट गया। बचा हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, 3 पे पावर n हो गया, उधर कितना हो गया 3 पे पावर स्क्वायर। बेस आपका क्या है, सेम है। बेस जब सेम होता है तो पावर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी हमारा n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सी को क्लिक कर लेंगे। इसके साथ साथ तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, 2 पासे को एक साथ फेंका गया है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, 2 पासे को एक साथ फेंका गया है, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले बताओ, आप प्रायिकता पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, तो उसमें आप पासा का क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, अब पासा का क्या है ना फंक्शन उसमें, कि अगर पासा का अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया,
अगर एक पासा को छालोगे, ठीक है, तो उस पे छो पे पावर 1 होता है। यानी एक पासा को जब आप उछालते हो दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। छो पे पावर 1 मतलब उसका कुल परिणाम छो होगा। अगर आप डबल पासा को छालते हो तो छो का स्क्वायर हो जाता है। छो का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36 हो जाता है, ठीक है। और जब आप 3 पासा को छालते हो तो 6 का क्यूब हो जाता है 216 हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये तो पासा को छाला गया, कुल परिणाम हो गया। यानी एक पासा को छालेंगे तो छो पे पावर 1 मतलब 6। अच्छा बताइए, एक पासा को छालते हो आप, एक पासा लो उसको छालो, ठीक है, या उसको इस प्रकार से आप लीडो छक्का खेले होगे, तो एक पासा को छालते हो तो उसमें परिणाम कहां तक आता है? छो तक। 1 2 3 4 5 छो, इतना ही छो संख्या में कहीं कोई एक बार कोई दो बार ऐसे करके आपको आएगा। और जब 2 पासा को छालोगे तो टोटल परिणाम 36 निकलता है। जब 3 पासा तो 216। इसी प्रकार से ये चलते रहता है। अब कहता है 2 पासा को छाला गया और 2 पासा को जब आप उछालिए तो उसका योग 10 आना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा संख्या होगा जिसको जोड़ करके आप 10 लाते हो? तो सबसे पहले तो हमारा कुल परिणाम अगर देखेंगे, कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम जब हम देखेंगे दोस्तों, तो हमारा 2 पासा है, 2 पासा का कुल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट 36। और आपको योग 10 लाना है। तो सबसे पहले देखो, मान के चलिए एक पासा पर हमको 4 आ गया, ठीक है, तो दूसरा पासा पर कितना आना चाहिए कि उसका योगफल 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 हमारा मान के चलिए एक पासा पर हुआ, दूसरा पासा पर कितना होगा तब हमारा 10 होगा? तो 6। और इसी संख्या को पलट दीजिए, 6 4, या पहला पासा पर 6 आ गया, दूसरा पासा पर 4 आ गया। तीसरा रिजल्ट हमारा क्या हो सकता है? तो पहला पर भी 5 और दूसरा पर भी 5। इसके अलावा बताओ ऐसा कोई संख्या है जो आपको पासा में जब 2 बार आप उछालोगे तो उसका योगफल हमें 10 दे दे? कहीं नहीं देगा आपको। बस ये 3 संख्या जो होगा, 4 छो 4 और 5 5, यही हमको 3 संख्या क्या देगा? 10 देगा, ठीक है। तो कितना संख्या दिया? 1 2 3, यानी टोटल परिणाम हमारा 3 हो गया। और अपॉन में टोटल जितना आपको कुल संख्या होता है, कुल परिणाम होता है, वो इसको काट दीजिए, 12 3 36 कर जाता है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा लेके चलेंगे? सी पे लेके चलेंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीनों का सेम ही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मीनार है, ठीक है, और मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार का उन्नयन कोण मतलब समझिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल हाइट एंड डिस्टेंस का है। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मीनार पार लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? शायद हम लोग का क्वेश्चन जो है इसमें, हाँ सॉरी, 4th नंबर हो गया, ठीक है। अब ये मीनार है, मीनार का जो है आपका शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना है दोस्तों? 30 डिग्री। सॉरी, 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, वेरी गुड, 60 डिग्री है। अब इसको कहता है कि मीनार के जो पाद बिंदु है उसके बीच की दूरी जो है हम लोग को कितना दिया गया है? तो 50 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों? 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर आप लोग को दिया गया है, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, मान लेते हैं इसको, बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब ये दिया गया है, निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी ये चीज, ठीक है। अब बताओ इसमें, आप त्रिकोणमिति पर है, त्रिकोणमिति में ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? लंब बोलते हैं। आप पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो हमको चाहिए लंब। लंब मतलब ऊंचाई, यानी हम लोग को मीनार का ऊंचाई निकालना है तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए, और हमको दिया गया क्या है? आधार। तो यही दोनों चीज में दोस्तों, यही दोनों फंक्शन में, यही दोनों आपको एक आधार, एक आपका लंब जो है, यही दोनों में ऐसा कौन सा फॉर्मूला बैठेगा जिसका फॉर्मूला आधार और लंब होता है, या लंब आधार होता है? तो आप लोग को एक ट्रिक में बताता हूं, ठीक है, एक ट्रिक बताता हूं। इसको बोला जाता है क्या चीज? मान के चलो, यल ए यल और यहाँ के ए, ठीक है। इसको लाल बटा काक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाल बटा काक पढ़ेंगे। ये ऊपर क्या होता है दोस्तों? ऊपर होता है साइन, और इधर क्या होता है? कॉस, इधर क्या होता है? टैन, और साइन का उल्टा याद रखेंगे क्या होता है? कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। सही है।
अब बताइए साइन थीटा का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलना है, लंब बटा कर्ण, यल से लंब के से कर्ण, ठीक है, ऐसे ही आप याद रखो, यल से लंब के से कर्ण, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, tan थीटा का लंब बटा आधार, सही है, यल से लंब के से कर्ण ए से आधार, ठीक है। अब बताओ हमको आधार दिया गया है, निकालना क्या है लंब, कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा, लंब आधार देखिए किस में है, नहीं मिलेगा इसमें, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा लंब आधार, लंब आधार ऊपर नीचे रहे उससे कोई मतलब नहीं, इसमें देखिए कितना फंक्शन आप लगा सकते हो, tan लगा सकते हो, tan भी देगा लंब बटा आधार, नहीं tan लगाना है तो cot लगाओ, आधार बटा लंब दोनों में से कोई भी लगाओ आंसर सही आएगा। चलिए हम लोग tan लगा देते हैं, तो अगर आप tan लगाते हो, ठीक है, अगर आप tan लगाते हो तो tan अगर आप लगाओगे तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार, हमारे पास लंब कौन है इसका नाम दे दीजिए, तो लंब हो गया हमारे पास AB, ठीक है, आधार हमारे पास क्या है तो BC हो गया, आधार हमारा BC हो गया, ठीक है। अब बताइए tan यहाँ पे क्या हो गया थीटा, थीटा मतलब कितना C, ठीक है। अब tan हो गया, tan कितना डिग्री C का मतलब क्या डिग्री हम लोग को रखना है दोस्तों 60 डिग्री, बराबर AB का मान तो निकालना है तो AB को हम लोग AB रखेंगे और BC का मान हमको दिया गया है क्या मीटर 50 मीटर, ठीक है, तो 50 मीटर दे दिए। और tan 60 का मान होता क्या है दोस्तों, tan 60 का मान √3 हम लोग पढ़ते हैं, AB है तो AB रखेंगे और अपॉन में कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और बताओ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे तो AB गुना 1 तो AB हो जाएगा और 50 को जब √3 से गुना करेंगे तो 50 √3 मीटर, यही हम लोग को क्या निकल जाएगा दोस्तों, मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो 4th नंबर है उसमें हम लोग को ऑप्शन नंबर A को क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके साथ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए 5 नंबर में, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से इधर बना देते हैं, ठीक है, आप इधर समझ लेना, इधर बना देते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक आप करोगे नहीं दोस्तों, जब तक आपसे नहीं बनेगा, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि एक बेलन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर रखना है, यानी इसमें हम लोग कर देते हैं बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में बेलन का आयतन अब बटा बेलन का कौन सा हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का कौन सा वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का आयतन हो गया और बेलन का कौन सा पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ का कोची हो जाता है दोस्तों क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जो पहले दिया गया वो रख लेते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन हम लोग को पता है, कितना पता है, तो 924 और 924 हमारा हो गया बेलन का आयतन और इसमें हो गया हमारा बेलन का जो वक्र पृष्ठ दिया गया है दोस्तों, ये हम लोग को दिया गया है 264। चलिए वेरी गुड, 264 हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आप लोगों को कि बेलन का आयतन होता क्या है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच याद रखिएगा। बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है और इक्वल टू हम लोग को पता है 924/264। हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को जो निकालना है दोस्तों, ये हम लोग को व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कटेगा उसको आप काटोगे, ठीक है, जो सेम रहेगा उसको काटोगे ना। तो यहां से आप लोग को पाई से पाई कटता हुआ दिख रहा होगा, पाई से पाई कट गया। ऊपर आर की संख्या डबल बार है, 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर 1 आर बच जाएगा, यानी आर डबल बार है तो आर से आर काट दिया तो यहाँ पर आर कितना बच गया, 1 बच गया। एच से एच कटेगा, सोच के देखो, एच से एच कटेगा तो एच से एच बिल्कुल कटेगा, तो इसको चलो हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिए, बेलन का, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको h से h क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया, r और नीचे बच गया 2, तो हमारा पास हो गया r/2 बराबर 924 और बटा में 264। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मैं आपको एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं दोस्तों, कोई फास्ट नहीं है इसमें, कि ऑब्जेक्टिव है, आपको हम ऑब्जेक्टिव उड़ा करके भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन दिमाग से आपको कहीं ने 19-20 हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाओ। एक बार समझ जाओगे तो आप
बनाते 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 इसमें आप लोग को स्पीड अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच होता है और इसमें 924/264 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काटे, देखिए कैसे। अब बताओ 924 कटेगा ना, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा। चलिए 2 से काटते हैं। 2 चौक 8 कट गया, 2 छक 12 हो गया, 2 दूना का 4 हो गया। उसी प्रकार से 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूना 4। अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 छक 12 हो गया, 2 छक 12, 2 छक 12 66 बार में। यहाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो चलिए हमारे पास रिजल्ट आया R/2 बराबर 231 और बटा में कितना हो गया 66। सही है। अब हम लोग को जब बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे 66 को जब R से गुना करेंगे तो 66 R और 231 को गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4। R का मान जब निकालेंगे तो 462, ये गुना में 66 तो नीचे कोची में आ जाता है भागा में। इसको आप काट के देखो कितना बार में कटेगा। तो 4 छक 24, 5 छक 30 और 6 छक 36, 7 छक 42, यानी पूरा से पूरा 7 बार में कट जाता है। 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 छक 42 और 4 46। ठीक है, तो R का मान हमारा इसी के साथ क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? तो हम लोग को व्यास और किसका अनुपात, व्यास और किसका, ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है कि R जो होता है ये वृत्त की त्रिज्या होती है और जो व्यास होता है वृत्त का क्या होता है? पूरा, यानी त्रिज्या का क्या क्या होता है दोस्तों? दुगना होता है। जैसे ये आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया। मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं। ये आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया। ये आपका क्या है? सेंटर, और इसी के साथ ये जो है R है। ठीक है, तो ये R हो गया। लेकिन अगर आपको व्यास निकालना है तो ये पूरा, ये क्या होता है? यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा व्यास होता है। तो जो R होगा ना, ये पूरा व्यास का कै गुना होता है? 1 गुना 2 गुना, यानी व्यास का कै गुना? 2 गुना। तो हमारे पास त्रिज्या आया। लेकिन जब हम इसको व्यास निकालेंगे तो इसको हम लोग, व्यास का फॉर्मूला 2R होता है, जिसमें हम लोग 2 को R हमारे पास कितना आया? 7, यानी टोटल हमारे पास कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल जाता है? व्यास। क्योंकि व्यास अगर निकालना है तो त्रिज्या को हम लोग को 2 गुना करना पड़ता है। ठीक है, ये निकल गया हम लोग को। अब हमको एच चाहिए, और एच हम किससे निकालेंगे? तो दोनों में से, बेलन का आयतन में फॉर्मूला एच आता है, उससे भी आप एच निकाल सकते हो। क्योंकि आप लोग को आर का मान पता है, आर का मान यहाँ पुट कर दोगे, एच का मान निकल जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ भी आपको पता है, 2 पाई आर एच। आर का मान रख दोगे, कितना? आर का मान 7, तो हमको एच निकल जाएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट से हम लोग को बेलन का क्या निकाल देते हैं? एच निकाल देते हैं। तो बेलन का हमारा, ठीक है, बेलन का हम लोग वक्रपृष्ठ इसको क्या करते हैं? सोल्व कर देते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास पता ही कितना होता है दोस्तों, फॉर्मूला कितना है हमारे पास। तो बेलन का वक्रपृष्ठ, तो चलिए जो होता है बेलन का वक्रपृष्ठ दिया कितना है? 264, जो दिया गया है उसको पुट कर देंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ हो गया 264। क्लियर। अब आप इसको खोलिए पूरा का पूरा। 2 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमारे पास 7 है, एच तो हम लोग को निकालना है तो वो उसी की उसे रहेगा। ठीक है, इसको काटिए दोस्तों। अगर आप ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है, आप ज्यादा स्मार्ट है तो ज्यादा काटिए। ठीक है, इस प्रकार से काटिए। 7 से 7 कट गया। ठीक है, नहीं तो फिर आपको गुना कर करके बताएंगे, ऐसे ही काट दो। 7 से 7 कट गया। 22 दूना कितना हो गया? 44। इसको काट दो ना सीधा सीधी, 2 से इसको काट दो। 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 132 बार में ये पूरा का पूरा कट गया। और 22 से अगर आप काटोगे तो 22 से 132 आता है ना दोस्तों, कितना बार में आता है? देखो, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 9 दूना 18, इधर नहीं, 6 दूना 12, 22 छक 32 से होता है। ठीक है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, यानी हमारे पास एच का मान कितना आ गया? हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा निकल गया व्यास भी और ऊंचाई भी। ठीक है, लेकिन हम लोग को अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यास, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यास बटा क्या हो जाएगा? हमारा ऊंचाई। ठीक है, व्यास बटा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। दोनों का अनुपात निकालना है, तो व्यास का व्यास कितना हमारा आया है? 14, और ये आपका आ गया 6। काट दीजिए, 7 दूना 14, 3 दूना 6, हमारे पास 7/3 आया। और यही 7/3 को जब अनुपात में लिखना होता है तो हम लोग को लिखना पड़ता है 7/3, और ये हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। आपको अगर देखिए, ये पूरा का पूरा बेसिक से मैंने एक पार्ट आप लोग को बताया, एकदम समझ में आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़े हो, पहले से तो पढ़े हो ना, तो समझ में आना चाहिए। पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट काट छाट करके तुरंत बता देता, तुरंत आंसर ले आता।
ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि एक बार और अच्छे से आप समझ जाओ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 6 नंबर क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में आपको ए जरूर पता होना चाहिए, उसके साथ आपको डी पता होना चाहिए, T2 माइनस T1 दूसरा पद माइनस पहला पद, इस प्रकार से। जैसे हम लोग को 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो ये ऐसे ही देख करके पता चल रहा है दोस्तों। 0.4 0.44 है, ये आपका नहीं होगा क्योंकि 44 में से 4 घटाइएगा तो कितना 0.40 होगा, और फिर जो अगला पद से आप घटाइएगा 0.444 से कितना घटाइएगा 44, तो 40 नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं है। तो ये हमको लग रहा है कौन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, इसलिए डी लग रहा है एपी में, इसलिए है क्योंकि इसका समांतर बराबर है। जैसे मैं आपको इसको सोल्व कर देता हूँ, 0, -4 हो गया, -8 हो गया, -12 हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 यानी D बराबर T2 माइनस T1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद माइनस पहला पद। सर्वांतर होता है ना, डिफरेंस होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद ये हो गया -4, उसमें से उसके जो फर्स्ट वाला है उसको घटा दीजिए। तो अब फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है 0, तो -4 में से -0 होगा तो हमारा रिजल्ट कितना होगा -4। और चेक करना है तो आप किसी संख्या को पकड़ लो, चलो -8 को पकड़ लेते हैं, उसमें से उसके पहले वाला घटा दीजिए, -4 को घटा देते हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा, -4 है डबल हो गया, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4, और माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 4 जाता है तो 4, दोनों में बड़ा 8 है, 8 का चिन्ह माइनस, दोनों का सर्वांतर सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर में कोई दिक्कत, 6 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और 5 नंबर का आंसर कितना आया था दोस्तों हम लोग का, 5 नंबर का आंसर शायद हम लोग को कितना आया था, 7:6 ही आया था ना। 5 नंबर देख लेते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का, 5 नंबर का हम लोग का ऑप्शन आया था 7:3। ठीक है, उसके साथ देखो 6 नंबर हमारा हो गया। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखिए क्या कहता है, 7 नंबर कहता है समांतर श्रेणी 18, 50, 98, 162 का समांतर। उसी प्रकार से आप लोग को निकालना है, जैसे हम लोग को 18 है, ठीक है, कॉमा 18 कॉमा हो गया कितना 50, फिर हमारा कितना हो गया 98, फिर हमारा हो गया 162। तो इतना बाहरी भरकम से हमको कहाँ जाना है। ठीक है, आप दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। मान के चलिए दूसरा पद हम 50 पकड़ लेते हैं तो हमारा 50, अब माइनस क्या कर देंगे 18, तो ये तो नहीं घटेगा, तो पहले इसको तोड़िए। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी का स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं तो ज्यादा आसान होगा। 25 दूना कितना हो जाता है 50, 25 दूना कितना हो जाता है दोस्तों 50 हो जाता है। 25 किसी ना किसी का वर्गमूल भी है, माइनस 18 तोड़िए जिसमें किसी न किसी का वर्गमूल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो चलिए 9 दे देते हैं, 9 3 का हो जाता है, 9 दूना कितना हो जाता है 18। 25 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा 5, 25 से 5 बाहर निकल गया, 2 अंदर फंस गया, -9 से 3 निकल गया, 2 अंदर फंस गया, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ √2 दोनों में है तो इसमें भी √2 होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 2√2, और इसमें ऑप्शन नंबर किसका 7 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग को 8 नंबर देखिए दोस्तों। 8 नंबर देखिए क्या कहता है, 8 नंबर में कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 और -11 है, तो शून्य का मतलब पता चलता है ना, अल्फा और बीटा। यानी 8 नंबर में जो है अल्फा का मान दिया है -3 और बीटा का जो मान दिया है कितना दिया है -11। ठीक है, अब अल्फा का मान भी पता है, बीटा का मान भी पता है, आपको निकालना क्या है द्विघात बहुपद। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप लोग को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण की बुक में लिखा हुआ है, तो चलिए समीकरण से ही लेके चलते हैं। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² है तो x² देंगे, माइनस अल्फा का मान कितना हो गया -3 और बीटा का मान -11, तो यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ पर कोष्ट में रख देंगे -11, क्योंकि डबल साइन कभी भी एक साथ नहीं रहता है दोस्तों। इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान हो गया -3, यहाँ पे इंटू का मतलब गुना हो गया, बीटा का मान -11, सही है। अब यहाँ पे देखो x² हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे बताओ कैलकुलेट करोगे तो -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 11 हो गया, इंटू एक्स और प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 को 11 बार पढ़ लोगे तो 11 3 33 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x² माइनस
माइनस माइनस माइनस प्लस, 11×3 कितना हो गया 14, और ये जब माइनस में निकलेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, चिन्ह तो माइनस का ही रहता है, तो 11×3 14 हो गया, चिन्ह माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोबारा, x हो गया प्लस कितना हो गया 33, यही हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर हम लोग किसको लेके चलेंगे, x² 14x + 33 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर देखिए, मान लो हम लोग का क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर कहता है कि x × 3x² यानी x × 3x² प्लस कितना है 7 है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस कितना है 4। इसमें आपको क्या निकला है, घात लिखना है, ठीक है, 4 का घात बराबर आपको भाट निकला है, यानी आपको घात का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको मल्टीपल में है तो गुना करिए इसको, x से आप 3x² में गुना करेंगे तो 3x², 3x² तो पहले से था 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3, प्लस x को 7 से गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 4 है तो प्लस 4। अब बताइए घात इसमें तो 1 है, इसमें 3 है, तो जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को लिखा जाता है, तो हमारा घात का रिजल्ट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका माथा पर कितना है 3 है, तो घात बराबर 3 हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा 10th नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री है, गुना में tan 60 डिग्री है। बढ़िया से देखते चलो आप, साइन 90 और tan 60 हो गया, फिर उसके बाद cos 30 हो गया। इसका आप लोग को क्या निकालना है मान। तो जब तक आपको वैल्यू नहीं पता रहेगा आप कैसे निकालोगे। आप त्रिकोणमिति में अगर आप लोग को वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, तभी तो आप निकालोगे। तो साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। ये आप त्रिकोणमिति का टेबल याद रखो, उसमें लिखा हुआ है साइन 90 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। और अगर आप त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं पढ़े हो तो इस चैनल पे मैंने पूरा का पूरा त्रिकोणमिति एक ही वीडियो में पढ़ाया है, उसे आप देख लो, क्योंकि त्रिकोणमिति काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो tan 60 का मान √3 हो गया, और उसके साथ cos 30 का मान √3 बटा कितना हो जाता है 2 हो जाता है। 1 को √3 से गुना करेंगे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 कितना हो जाता है 9, लेकिन रूट में रहेगा बटा में 2 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल हम लोग 3 जानते हैं, बटा में 2, ये हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर। इसी के साथ हमारा 10th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और 10th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखिए 11th नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर भी त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए 11th नंबर को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, tan थीटा है, ठीक है, चलिए tan थीटा हो गया, बटा में हम लोग को sec थीटा -1 है, sec थीटा -1 हो गया, और इसके साथ साथ हम लोग को प्लस tan थीटा है, ठीक है, tan थीटा, और यहाँ पे है sec थीटा, और प्लस में sec थीटा +1 हो गया। ठीक है, ये हम लोग को दिया गया है, और इसका आप लोग को फाइंड यानी आपको इसका मान निकालना है। क्या निकलेगा देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्या करते हैं, ये आपको एक चीज मैं बताता हूँ। 8.4 आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, 8.4 त्रिकोणमिति का, उसी सब का ये क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, tan रहे, cot रहे, cosec कुछ भी रहे, आप सभी चीज को साइन और कॉस के पद में बदलना सीखिए। साइन और कॉस में अगर आप बदलना सीख गए हो ना, तो हर एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पहले क्या करता हूँ, tan थीटा दोनों में है, चलिए tan थीटा हम लोग ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो जब हम लोग tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो कितना बार में एक बार में, और बटा में कितना बच गया sec थीटा -1, प्लस है तो प्लस tan थीटा से tan थीटा कट गया एक बार में, यहाँ बच गया हमारे पास sec थीटा +1। क्लियर। अब बताओ tan थीटा हो गया इंटू sec थीटा -1 sec थीटा +1, क्या एलसीएम आपको लग रहा है, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे sec थीटा -1, और यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा +1, दोनों हम लोग का एलसीएम हो गया। ये से ये कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि sec थीटा -1 sec थीटा -1 से कट जाएगा, तो हमारे पास sec थीटा +1 ऊपर जाकर मल्टीपल कर देगा, यानी sec थीटा हम लोग को हो जाएगा प्लस में 1। क्लियर, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस देंगे। अब यहाँ से sec थीटा +1 sec थीटा +1 कट जाएगा, तो sec थीटा -1 अब किस में गुना कर देगा 1 में, तो यहाँ से sec थीटा -1 यहाँ से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, अब बताओ आप लोग जानते हो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, कट जाता है जब आपको सेम रहेगा तब प्लस माइनस यहाँ से हम लोग को क्या हुआ कट गया, +1 -1 कट गया, तो यहाँ हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा tan थीटा इंटू sec थीटा कितना बार हो गया 2 sec थीटा हो गया, और यहाँ से एक फॉर्मूला का निर्माण हो जाता है दोस्तों a - b इंटू a + b।
सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी यहाँ हो जाएगा सेक थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को रिजल्ट निकलेगा tan थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा और बटा में यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा और माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। तो यहाँ से निकलेगा tan थीटा और यहाँ से हो गया 2 सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला पढ़े हो ना, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आपको एक फॉर्मूला पढ़े होगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। तो इसके जगह पर हम लोग tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। tan यहाँ पे एक बार है, यहाँ 2 बार है, 1 से 1 कट जाएगा तो नीचे कितना बच जाएगा 1 बार बच जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 सेक थीटा और बटा में क्या हो जाएगा tan थीटा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, तो 2 सेक थीटा हो गया और tan थीटा को आप किस में बदल सकते हो दोस्तों, tan थीटा को आप साइन कॉस में बदल सकते हो, तो 2 सेक थीटा को भी तो साइन और कॉस में बदल सकते हैं हम लोग। 2 सेक थीटा यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, यानी 1 बटा कौन थीटा होता है कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो 1 बटा 2 सेक थीटा को हम बोल सकते हैं 2 बटा कॉस थीटा बटा tan थीटा को क्या बोल सकते हैं साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सही है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा 2 हम लोग को साइन थीटा और 1 बटा साइन थीटा फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। ये हमारा 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। और इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब हम लोग को देखिए ये तो 11 नंबर था, अब हम लोग को देखिए 12 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है दोस्तों। ठीक है, 12 नंबर देखिए क्या कहता है। 12 नंबर हम लोग को जो क्वेश्चन है कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है, AC दिया है, AB निकालना है। चलिए ठीक है भाई साहब, हम लोग एक पहले ले लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, और इसको हम लोग को बनाना क्या है दोस्तों, समद्विबाहु बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है समद्विबाहु बनाना है। समद्विबाहु किस प्रकार से आप बनाओगे, जैसे A हो गया, ठीक है, और यहाँ पे C हो गया, यहाँ दे देते हैं B। यहाँ कहता है कोण C जो है 90 डिग्री है। चलिए भाई साहब 90 डिग्री दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सी 90 डिग्री हो गया। अब कहता है देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु किसको कहेंगे, आप इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तब तो बनेगा। तो समद्विबाहु कहते हैं जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है A का मान दिया गया है, वो AC बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी AC का मान है 6 सेंटीमीटर। तो आप समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर, तो ये भुजा हम बराबर कर देते हैं। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है ये वाला भुजा। ठीक है, ये वाला भुजा निकालना है। और जब भी कोई भी त्रिभुज में अगर 90 डिग्री आता है तो उसके साथ साथ पाइथागोरस साहब आते हैं। और पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं आप लोगों को तो पता है ही। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर आप कोई फॉर्मूला निकालते हो तो एक ही निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकलता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या निकलता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। और आप लोग को कॉन्सेप्ट पता ही है कि नीचे वाला को आधार कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला को क्या कहते हैं दोस्तों, आधार कहते हैं, यानी इसको हम लोग आधार कहेंगे। ठीक है, ये हम लोग को कर्ण हो जाएगा और ये हम लोग को जो लंबा है इसको लंब बोलते हैं। अंग्रेजी में लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस और आधार को बेस। ठीक है, कर्ण हम लोग को तो निकालना है, तो कर्ण को तो हम लोग कर्ण ही रखेंगे। कर्ण का होल स्क्वायर हो गया बराबर लंब कितना दे रहे हैं दोस्तों 6, तो 6 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर अब बाद में लगा दोगे। ठीक है, प्लस आधार का भी, आधार भी 6 ही है क्योंकि समद्विबाहु है जिसमें 2 भुजा बराबर है। कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर हम लोग को 36 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो कर्ण का होल स्क्वायर हमारे पास क्या निकल जाएगा 36 और 36 72 हो जाता है। और जब भी स्क्वायर रहेगा दोस्तों, जब भी स्क्वायर रहेगा तो उधर हम लोग को क्या जाता है रूट में। तो यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो उधर किस चीज में जाएगा रूट में, तो 72 हो गया। ठीक है, और कर्ण का मान अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर 72, इसको आप तोड़ दो तो 36 दूना 72 कर सकते हैं ना। तो इसमें से क्या निकल जाएगा 36 का 6 और 2 का 2, यानी 6√2 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये 12 नंबर का आंसर हो गया 6√2 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों 6√2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है।
13 नंबर का आता है क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ कि जब भी कोई चीज को अगर आप पिघलाते हो दोस्तों, ठीक है, याद रखना, कॉन्सेप्ट समझना कि अगर कोई भी चीज को अगर आप पिघलाते हो तो उसमें आयतन निकलता है। ठीक है, याद हो गया आप लोग को, कोई भी चीज का अगर क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन में, अगर पिघलाने की बात हो तो आयतन निकाल दोगे। ठीक है, और पिघला करके जो वस्तु बनाया जाता है, ठीक है, उसका जो होता है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलो छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है दोस्तों। ठीक है, और ये व्हाइट बोर्ड को मान के चलो हम पिघला दिए, ये लोहा का बना हुआ होगा। ठीक है, ये पूरा व्हाइट बोर्ड को मैं पिघला करके एक मार्कर बना दिया। ठीक है, मार्कर बना दिया, मान लो कि मार्कर बना दिया, तो व्हाइट बोर्ड को पिघलाया, उससे बना दिया मार्कर। तो इसको पिघलाए तो पहला बात तो आयतन निकलेगा, और इसी का जो अंश है इस मार्कर में, क्योंकि इसको पिघला करके ये चीज बनाया गया ना, तो इसका अंश जो है किसमें है, तो ये मार्कर में है। तो उसी प्रकार से जो हो जाता है व्हाइट बोर्ड का आयतन बराबर मार्कर का आयतन। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहता है 13 नंबर क्वेश्चन में देखना, 13 नंबर कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए। सबसे पहले दोनों बराबर हो जाएगा, और इसमें आपको देखो गोला का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का ऊंचाई 32 है, आपको शंकु का त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, गोला का आयतन, ठीक है, गोला का आयतन बराबर किसका आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। गोला का आयतन क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 4/3 हो गया दोस्तों, पाई पाई हो गया, आर का मान हमारा कितना दिया गया है, गोला में 8 है, 8 का क्यू मतलब 8 को कै जमा लिखेंगे, 3 जमा। ठीक है, 8 गुना 8 गुना 8 लिख देंगे, यहाँ पे 1/3 हो गया, पाई हो गया, हमको तो इसमें आर निकालना है, आर स्क्वायर, एच का मान देखो दिया गया है, तो एच का मान कितना है, 32 है। काटिए छाटिए दोस्तों, अगर बताओ हमारे पास 8 3 बार है, तो 8 को 3 बार मैंने खोल दिया, आर स्क्वायर हमको उसमें निकालना है, तो उसको उसी प्रकार से रह दिए। ठीक है, अब बताओ 3 से 3 कट गया दोस्तों, चलिए 3 से 3 कट गया, और पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे कितना हो गया बताओ, यहाँ हो जाएगा, चलिए इसको काटते, 4 डायरेक्ट काटो, 4 8 32 हो गया, 4 से 8 बार में कर दिए, 4 8 32, और 8 से 8 कट गया। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कटेगा, इधर 2 8 बच गया, उधर आर स्क्वायर बच गया, तो 8 8 कितना हो गया, 64 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इधर रूट में जाएगा, तो 64 रूट में चला गया बराबर आर, 64 वर्गमूल होता है 8 का, आर का मान जो होता है कई सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी शंकु का जो त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ये 13 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन वही प्रायिकता से रिलेटेड है दोस्तों, प्रायिकता से रिलेटेड कहता है 40 नंबर में, कह रहा है दोस्तों कि एक थैला है, ठीक है, उसमें 7 गो लाल है, 8 हरा और 5 सफेद है, यानी लाल गेंद कितना है दोस्तों, लाल गेंद, ठीक है, गेंद है ना, ठीक है, गेंद है, लाल गेंद हमारे पास जो है कितना है, 7 है। ठीक है, लाल गेंद हमारे पास 7 हो गया, और हरा गेंद हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, हरा गेंद हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया, और उसके साथ हमारे पास सफेद गेंद जो हो गया, सफेद गेंद ये हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, ये सफेद गेंद हमारे पास हो गया कितना, 5। ठीक है, 7 है। तो पहले बात प्रायिकता में आप पहले टोटल निकालिए, कुल गेंद की संख्या निकालेंगे तो कुल गेंद होगा 7 और 8, 7 5 12, 12 8 कितना हो गया, 20। टोटल गेंद हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। ठीक है, क्लियर, टोटल गेंद 20 हो गया। अब क्या कहना है ये देखो, ठीक है, ये तो आपको जो क्वेश्चन में लिखा गया मैंने वो लिख दिया। कहता है एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, यानी 20 गेंद में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। प्रायिकता मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, अगर आपको वह वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, प्रायिकता पूरी अच्छी तरह से बताया गया है, त्रिकोणमिति पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है, आप पढ़ लोगे एकदम, एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छूटेगा, और जो उसका कॉन्सेप्ट है ना एकदम बेस से मजबूत हो जाएगा आपका। ठीक है, कुल गेंद 20 है, एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का अर्थ समझना,
यादृच्छा मतलब जो निकाल रहा है व्यक्ति गेंद को वो देख नहीं रहा है, यानी बिना देखे ही गेंद को निकालना यादृच्छा कहलाता है। ठीक है, अब कहता है कि जो गेंद निकाला गया है इसमें ना लाल है ना सफेद। कह रहा है कि जो गेंद हम निकाले हैं 20 गेंद में से एक गेंद जो निकाले हैं वो ना लाल है ना सफेद है, तो लाल नहीं है कंफर्म कर दिया, सफेद भी नहीं है कंफर्म कर दिया, तो क्या होगा? हरा होगा। लॉजिक सी बात है कि अगर लाल नहीं है सफेद नहीं है तो हरा होगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों लाल और सफेद नहीं होने की प्रायिकता। जो क्वेश्चन में कहेगा वही लिखना है, लाल और गेंद नहीं लाल और सफेद नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता को सूचित करते पी ऑफ ई से, और नहीं है तो लाल और सफेद नहीं है तो हरा होगा। हरा कितना है 8 और टोटल हो गया 20। इसको काट दीजिए 2 चौ 8, इसको काट दीजिए 5 चौ 20। हमारा राइट आंसर 2 अपॉन कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा हो जाएगा 2/5, ऑप्शन नंबर सी। सही है। अब हम लोग देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्यों करते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कहता है, लॉजिक सी बात है, ध्यान दो आराम से समझ में आएगा। 15 नंबर में 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको 15 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर, 13 हो गया 14 हो गया, यहाँ से 15 देख लेते हैं। 15 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। ठीक है, तो पहला जो वृत्त लिया जा रहा है ना इसमें त्रिज्या कैसे सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। मान लो ये वृत्त मैंने ले लिया। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है कैसे सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आप लोगों को पता है ना कि आप वृत्त पर से किधर भी एक लाइन ले लोगे तो त्रिज्या होता है। चलिए लाइन ले लिए, इसका जो है दिया गया लंबाई कैसे सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और बनाओ, आराम से बनाओ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श मतलब तो समझते हो ना कि वैसा रेखा जो वृत्त को अगर स्पर्श रेखा है तो वृत्त को छूते हुए जा रहा है तो वो वृत्त का स्पर्श रेखा हुआ। तो यहाँ से एक रेखा है जो वृत्त को टच करके, यानी यहाँ से टच करके जा रहा है। चलिए टच करके चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए, बाल एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, यानी इसका नाम दिया गया है P और उसका नाम दिया गया है Q। ठीक है, PQ है, ठीक है, नाम दे दिया गया। और केंद्र का नाम दिया गया है O। चलिए ठीक है, केंद्र का नाम O पड़ गया। कहता है कि ना से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। जो OQ है यानी ये वाला जो है दोस्तों OQ बराबर O से लेकर के Q तक ये दिया गया है आप लोगों को कैसे सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है PQ की लंबाई, यानी इसकी लंबाई आपको निकालना है PQ की लंबाई। और आप लोगों को पता है कि PQ आप निकालो जाओगे तो PQ को बोलते हैं कि आधार, इसको क्या बोलते हैं कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं लंब। ठीक है, ये चीज आपको पता है क्योंकि ये यहाँ पे क्या कौन सा डिग्री का बन रहा है, कौन 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब ये बताओ 90 डिग्री का जब बन रहा है आप लोग का, ठीक है, तो इसमें आप लोग को पाइथागोरस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस में हम लोग को कर्ण तो दिया गया है, लंब भी दिया गया, आधार चाहिए। आधार जब भी निकालना तो हमेशा घटता है किसमें, कर्ण से घटता है, क्योंकि कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है दोस्तों, कर्ण ही होती है। तो जो भी घटाना हो ना तो आप कर्ण से ही घटाओ। तो आधार का फॉर्मूला जो हो जाएगा, आधार का फॉर्मूला जब आप निकालोगे आधार बराबर तो ये हो जाता है अंडर रूट, ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है लंब का होल स्क्वायर, ये हो जाता है रिजल्ट। तो हमारे पास कर्ण कितना है दोस्तों, तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया, माइनस लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर हम लोग 144 जानते हैं, 144 हो गया, माइनस 5 का हम लोग 25 जानते हैं। ठीक है, 144 में से 25 जाएगा तो 119 हो जाएगा, 119 हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आधार राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 119 सेंटीमीटर। ठीक है, 119 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर देख लेते हैं, क्या देता है हम लोग का राइट आंसर 119 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखिए 13, 14, 15 भी क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन और बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बताएंगे, हर एक पार्ट में मैं आपको 20 क्वेश्चन कवर करके चलूंगा। 20 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना,
आप 20 क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो हर एक दिन, अभी आपके पास 1 महीना 1.5 महीना है, ठीक है। अगर आप 20 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको मैथ में अच्छा कमांड हो जाएगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब कवर करवाऊंगा, पूरा मॉडल पेपर का हर एक मैथ का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। आप लोग को बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको तरह तरह का जो नोटिफिकेशन होगा इस वीडियो के थ्रू आप लोग को टाइम पे मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों, कि मैं आज कौन सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हर एक चीज छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में भी आया होगा आप लोग को। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। 60 नंबर हमारा को जो क्वेश्चन है कहता है एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति निकालना है। यानी त्रिज्या हम लोग को दिया गया है, ठीक है। इसमें त्रिज्या हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, 3r, ठीक है। इसका निकालना क्या है, परिमिति निकालना है। चलिए इसका परिमिति निकाल लेते हैं। इसका हम लोग को परिमिति निकालना है दोस्तों। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमिति याद रखना है, पाई r प्लस 2r। क्या देता है दोस्तों फॉर्मूला, पाई r प्लस 2r, ठीक है। ये किसका निकलता है, याद रखेंगे, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का फॉर्मूला जो होगा, अर्धवृत्त का परिमिति पाई r प्लस 2r, जिसमें हम लोग को r का मान पता है, त्रिज्या का मान पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई r का मान 3r हो गया, प्लस 2 है तो 2r का मान 3r हो गया। जहां जहां पे r था वहां मैंने 3r को पुट कर दिया। पाई को गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पाई r हो जाएगा, और प्लस 2 तिया के 6 r हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मिला लो कि ये कौन सा ऑप्शन से मैच करता है, तो ये ऑप्शन नंबर से आपको कौन सा 3 पाई r प्लस 6r, ये आप लोग को आंसर देता है ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर आप लोग को क्लियर हो गया, फॉर्मूला याद रखोगे बन जाएगा। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है इसमें कि द्विघात समीकरण है a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। द्विघात समीकरण हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर है, फिर उसके बाद क्या है, पी स्क्वायर है, फिर उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस क्या है, क्यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या है, 0। आप लोग को निकालना है, इसका मूल निकालना है, ठीक है। चलिए मूल निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले ए स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यानी ए पर भी स्क्वायर, पी पर भी स्क्वायर, एक्स पर भी स्क्वायर। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, ए पी एक्स तीनों को एक मात्रा में बांध दिए, टोटल पे स्क्वायर कर दिए, बात वही चीज है। माइनस क्या हो गया, क्यू, क्यू पर क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब ये देखने से ये पता चलता है कि ये कोई ना कोई फॉर्मूला का रूप ले लिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब ए पी एक्स हो गया, अब प्लस बी यानी क्यू हो गया, और एक बार इसको माइनस में लिखिए, ए प्लस ए पी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों, 0 चल रहा है, 0 कर देंगे। सबको अलग अलग कर दीजिए, यानी ए पी एक्स प्लस क्यू हो गया बराबर क्या, 0। फिर एक क्या हो गया, ए पी एक्स माइनस क्यू हो गया बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी एक्स बराबर प्लस क्यू, उधर गया माइनस क्यू, हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस क्यू, और बटा में ए पी जो गुना में है ये आ जाएगा भागा में, माइनस क्यू बटा क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसमें निकल जाएगा, ठीक है। एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बटा ए पी। अब इसमें देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो ए पी एक्स बराबर माइनस क्यू है, उधर गया प्लस क्यू, एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्यू बटा क्या हो जाएगा, ए पी। दोनों आंसर सही है दोस्तों, दोनों आंसर जो है ना, दोनों आंसर सेम ही आया, बस अंतर है प्लस माइनस का। तो हमारा एक्स का जो ओरिजिनल आंसर होगा, एक्स का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो गया। चलिए दोनों में है, एपी जो है दोनों में है, एपी दे दिए, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर दे देगा, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोग को चला जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्यू बटा एपी और वो प्लस और माइनस, ठीक है। और इसके साथ हमारा देखिए ये 7 नंबर हो गया ना, अब हम लोग 70 नंबर हो गया। अब 80 नंबर देखिए क्या कहता है। 80 नंबर देखिए दोस्तों क्या कहता है, बढ़िया से देखिए, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 80 नंबर में देखिए क्या कहता है। 80 नंबर है ए कॉस थीटा और 0, ठीक है। चलिए ए कॉस थीटा है और फिर क्या है, 0 है, चलिए हो गया। और फिर इसको बताइए ए क्या दिया गया है, और आपको दिया गया है 0, और फिर दिया गया है ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा।
अब बताइए 0 a sin थीटा दिया गया है, तो सबसे पहले आपको इसमें दूरी सूत्र निकालना है, और दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए a, इसको a मान लेते हैं, यानी a जो है a cos थीटा और फिर 0 दिया गया है, और b कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है, और a कौन थीटा दिया गया है, sin थीटा। ठीक है, अब इसमें आप x1 का मान निकालेंगे, ये जो शुरुआत वाला जो होता है x1 निकलता है, x1 का मान है a cos थीटा, ठीक है, और y1 का मान है 0। फिर यहाँ से क्या निकलेगा, x2 का मान निकल जाएगा 0, और y2 का मान जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, a sin थीटा। सही है। अब इसमें आप लोग को दूरी सूत्र निकालना पड़ेगा दोस्तों। क्या निकालना पड़ेगा, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र जो होगा हम लोग को ए बी का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका दोस्तों, दूरी सूत्र का। जब आपको ऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपको यह बताया गया होगा। और इसमें जो मान है बस उसको पुट करना सीखी। x2 का मान हमारा 0 हो गया, माइनस x1 का मान हमारा a cos थीटा का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, और प्लस y2 का मान हमारा a sin थीटा मिल जाएगा दोस्तों। a sin थीटा माइनस 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सही है। अब बताइए 0 का कोई वैल्यू है नहीं, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ले लेगा, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये दोनों टूटेगा, यानी a पर स्क्वायर है तो इसका a स्क्वायर, और cos थीटा पर स्क्वायर है तो इसका cos स्क्वायर थीटा, प्लस उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्या, sin स्क्वायर थीटा। सही है। अब बताइए a स्क्वायर जब दोनों में है तो क्यों नहीं इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। a स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब बताओ फॉर्मूला आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी 1, या आप इसी को पढ़े होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें अगर हम रूट कर देंगे तो यहाँ से a स्क्वायर हो गया, इसका पूरा मान जो होगा ये 1 हो जाएगा। a स्क्वायर को अगर हम 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो a ही स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमको a हो जाएगा। इसमें 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब हम लोग 19 नंबर देखते हैं। ठीक है, 19 नंबर देख लीजिए दोस्तों, क्या है 19 नंबर, देख लीजिए क्या है 19 नंबर। कहता है इसमें कि 15 25 का वर्ग चिन्ह निकालना है। ठीक है, 15 और माइनस 25 है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। वर्ग चिन्ह जब भी कहे तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, या आप अगर ऐसे नहीं समझे तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा में 2, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या प्लस में छोटी संख्या और बटा में क्या हो जाएगा 2। बड़ा संख्या क्या है दोस्तों 25, तो 25 दे दो, और फिर प्लस। ठीक है, ये 15 से 25 है, 15 से 25 है, ये नहीं कि 15 में से आप 25 घटा देना, गलत हो जाएगा ये। तो 15 से 25 उसको पढ़ा जाता है, तो ये 25 हो गया बड़ा संख्या, छोटा संख्या 15 हो गया, बटा में क्या कर देंगे 2, और 15 25 आप लोग को पता है कितना हो जाता है, 25 35 10 40, 40 बटा 2, जिसको आप काट दोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20, यानी हमारा 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 19 का। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, ये भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग 20 से आगे की ओर बात करेंगे अगले इसके पार्ट में। 20 नंबर चलिए यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। कहता है क्या है 20 नंबर, 2 माइनस 5 है। चलिए 2 माइनस 5 फिर कितना है दोस्तों 5 माइनस 8। ठीक है, 5 माइनस 8 हो गया, फिर उसके बाद 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 हो गया, फिर उसके बाद 11 माइनस 14, 11 माइनस 14 हो गया। ठीक है, कि वर्गों की इकाई, वर्गों की लंबाई क्या है, तो वर्गों की लंबाई का मतलब क्या है ना कि 2 से 5 है, इसको आप घटा के देखो, 5 से 2 घटाओगे कितना आएगा, 5 से इसको बड़ा से छोटा घटाओगे ना, 5 से 2 3, 8 से इसमें देखो दोस्तों, तो 8 से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, बड़ा से छोटा घटा देना है, और फिर उसके बाद 11 में से क्या घटा देना है 8 घटा देना है, तब पर भी कितना आएगा 3 होगा। 14 में से 11 घटा देना है तो तब पर भी कितना आएगा 3 होगा। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ये 20 नंबर का राइट आंसर 3 होगा। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा चल जाता है 20 नंबर में बी। इसी के साथ आपको 1 से लेकर के 20 तक मॉडल पेपर 1 पूरा समाप्त हुआ।
इसके बाद जो है मैं जो अगला पार्ट लाऊंगा पार्ट 2, उसमें 20 से जो होगा 40 तक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है पूरा 1 से लेकर के 20 तक। ठीक है, और बस आपको आज मैं यहीं पर छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।